तो चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। उसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। Have you ever accidentally touched a hot object? क्या आपने कभी गलती से जो hot objects है उनको छुआ है? What was your first reaction? अगर छुआ है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है? हमने क्या किया, अगर गलती से हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट छुआ है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं ना। यस मैम। You must have pulled your hand back instantly. हम लोग क्या करते हैं, तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। Who told you to do so? ऐसा करने के लिए हमें कौन बोलता है? It's your brain and the information is given to the brain through the nerves. तो ऐसा करने के लिए हमें किसने बोला, ब्रेन ने बोला। ऐसा करने के लिए हमें किसने बोला, ब्रेन ने बोला। और वो जो ब्रेन ने बोला वो सारे मैसेजेस कैसे गए थे, नर्व्स के थ्रू गए थे, ठीक है। Our nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। इन तीन चीजों से मिलके हमारा क्या बना हुआ है, ब्रेन बना हुआ है। The brain has been divided into three main parts. और ये जो हमारा ब्रेन है ये क्या है, ये थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला मेन पार्ट क्या है, पहला मेन पार्ट है मेडुला। पहला मेन पार्ट है मेडुला। दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। दूसरा पार्ट क्या है, सेरिबेलम। और थर्ड पार्ट है सेरिब्रम, CEREBRUM, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, हमारा ब्रेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है मेडुला, पहला पार्ट है मेडुला, दूसरा पार्ट है सेरिब्रम और थर्ड पार्ट है सेरिबेरम। ओके, तो अब ये मेडुला क्या होता है, मेडुला कीप्स अ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेगुलर। मेडुला क्या करता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है और जो हमारी ब्रीथिंग होती है उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम रिमेन्स द कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मसल्स। सेरिब्रम क्या करता है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं सब में क्या करता है, सब में कोऑर्डिनेशन बनाता है, सबको एक साथ काम करने में मदद करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेरिब्रम, फिर क्या आता है हमारा सेरिब्रम। और सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, मूविंग एंड स्पीच, सेंसिंग। सेरिब्रम किसको कंट्रोल करता है, हमारे सोचने को, चलने को और किसी भी चीज को
सेंसिंग करने के लिए, मीन्स फील करने के लिए। इसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम करता है। तो जो हमारे तीनों पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स क्या करते हैं? तीनों पार्ट्स अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। Brain and the body nerves are connected to each other with the spinal cord. जो ब्रेन है और जो हमारी बॉडी नर्व्स हैं, ये सारी क्या होती हैं? ये सारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं। Nerves pick up information through the spinal cord to the brain, which help us in seeing, hearing, spelling, feeling and doing many more activities. जो nerves होती हैं क्या करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को पिक करती हैं और किस में हेल्प करती हैं? देखने में, सुनने में, स्मेल करने में और फील करने में मदद करती है। और जो बाकी की दूसरी एक्टिविटीज होती हैं वो सब भी करने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। The message travels from the sensory nerves to the spinal cord. और जो मैसेज होता है वो कहाँ से ट्रैवल करता है? सेंसरी नर्व से ट्रैवल करता है। और जो कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से होता है। एंड इट्स सेंट बैक थ्रू द मसल्स। और ये कहाँ पे जाता है? मसल्स में जाता है मैसेज। This is called the reflex action and it is how nerve system works. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है? ये जो नर्व्स होते हैं ये काम करते हैं। अब आता है हमारा हाउ आवर स्केलेटल सिस्टम वर्क। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ये कैसे काम करता है? Skeleton is a hard structure made of bones. Skeleton क्या होता है? Skeleton एक hard structure होता है जो किससे बना होता है? Bones से बना होता है। It not only provides shape of the human body but also protects the vital organs of our body and allow the body movements. ये क्या करता है? ये सिर्फ हमारी बॉडी को शेप ही नहीं प्रोवाइड करता बल्कि साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको भी क्या करता है? उन सबको भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। जैसे कि जो हमारा ब्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है। And heart and lungs are protected by rib cage. और हार्ट और लंग्स कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज प्रोटेक्ट करता है। Muscles are connected to bones by tendons. और मसल्स किससे कनेक्टेड होते हैं? बोन्स और टेंडन से कनेक्ट होते हैं। Bones are connected to each other by ligaments. और हर एक बोन क्या होती है? हर एक बोन एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और किसके हेल्प से कनेक्ट होती है? लिगमेंट्स के हेल्प से कनेक्ट होती है। The place where bones meet one another is typically called a joint. तो जहाँ पे भी बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्लेस को हम जॉइंट बोलते हैं। There are 206 bones in an adult skeleton system. जो adult skeleton system है उसमें टोटल कितने बोन्स हैं? 206 बोन्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहीं पे क्या होता है? यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो बताइए सबको समझ में आया? तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, नर्व सिस्टम के बारे में और स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो हमारे जो भी हार्ट है, जो हमारे हार्ट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक,
फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें किस में हेल्प करता है? हमें ब्रीथ में हेल्प करता है। फिर नर्वस सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन आता है। और ब्रेन किस में हेल्प करता है? हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने में। और फिर लास्ट में आता है स्केलेटल सिस्टम किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को शेप देने में और हमारी बॉडी को शेप देने में और हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम होता है। तो ये थे आपके ह्यूमन बॉडी के कुछ सिस्टम। ठीक है, इन सबको आप क्या करिएगा? अपने ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स है आपका पेज नंबर 11 पे। ओके, चलिए सबसे पहला ब्लैंक है हमारा वी टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द। हम ऑक्सीजन किसके थ्रू लेते हैं? बताओ। मैम लंग्स के थ्रू। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम नोज। हाँ नोज। वी टेक इन ऑक्सीजन थ्रू नोज। हम किसके हेल्प से लेते हैं ऑक्सीजन? नोज के हेल्प से लेते हैं। अब चलो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द डैश इज द हार्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स। ऐसा कौन सा हार्ड स्ट्रक्चर है जो बोन से बना होता है? बताओ। मैम बोलो। मैम रिफ्टेज। नहीं, बोन से तो रिबकेज बना होता है, पर जो बाकी का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं बेटा, ये है आपका स्केलेटल। शिवम 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 वर्मा, शिवांश। यस मैम। शिवांश, आपकी तरफ से बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। प्लीज आप ऐसी जगह जाकर बैठो जहाँ पे आवाज ना आ रही हो। ठीक है, या फिर आप अपना माइक को म्यूट रखिए। ठीक है, क्या है आपका? द डैश इज अ हार्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स। क्या होगा इसका आंसर? स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन हमारा किससे बना होता है? बोन्स के हार्ड स्ट्रक्चर से। हाँ, अब आपका थर्ड है द डैश मेंटेन्स द कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मसल्स। बताओ सभी मसल्स में कौन कोऑर्डिनेशन बनाता है? सेरिबेलम, CEREBELLUM। कौन बनाता है सभी मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन? सेरिबेलम। ओके, अब है आपका the dash and the dash are connected to each other with the spinal cord. अब स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन कनेक्टेड होता है? ब्रेन कनेक्ट होता है और बॉडी नर्व कनेक्ट होते हैं।
स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन कनेक्ट होता है? ब्रेन कनेक्ट होता है और बॉडी नर्व्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है द डायरेशन बिगिंस इन आर डैश। डायरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बताओ। मैम इससे मुंह से, माउथ से। हाँ हाँ, तो डायरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डायरेशन स्टार्ट होता है माउथ से। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपका मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय। अब जो हमारी मसल्स होती हैं वो बोन से कैसे कनेक्ट होती हैं? वो कनेक्ट होती है टेंडन से। TENDONS। जो हमारी मसल्स होती हैं वो बोन से कनेक्ट होती है और किससे हेल्प से कनेक्ट होती है? टेंडन से कनेक्ट होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डैश। जो हमारी बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट होती हैं? वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं लिगमेंट के हेल्प से। किसके हेल्प से कनेक्ट होती हैं? लिगमेंट के हेल्प से। LIGAMENT, लिगमेंट। जो भी हमारी बोन्स होंगी वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगी? लिगमेंट्स के थ्रू कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये था आपका fill in the blanks। तो पहला क्या था आपका? वी टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द। हम ऑक्सीजन किसके थ्रू लेते हैं? नोज के थ्रू लेते हैं। The dash is the hard structure made of bones। ऐसा कौन है जो हम बोन्स का हार्ड स्ट्रक्चर बना होता है? वो है स्केलेटन। फिर है आपका the dash maintains the coordination among all the muscles। सभी मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन बनाता है वो क्या है? सेरिबेलम। फिर है the dash and the dash are connected to each other with the spinal cord। अब spinal cord से कौन कौन होता है? ब्रेन बॉडी, हाँ, नर्व। ब्रेन एंड बॉडी नर्व। ये किससे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। द डायरेशन बिगिंस इन आर। डायरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से। माउथ से स्टार्ट होता है। अब है मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय। अब जो मसल्स होती हैं, हाँ, वो कैसे कनेक्टेड होती हैं? मसल्स हमारी बोन से कैसे कनेक्टेड होती हैं? टेंडन्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। फिर अगला है आपका बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। अब जो बोन्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती हैं? लिगमेंट के थ्रू कनेक्ट होती हैं। LIGAMENT, लिगमेंट। चलिए, सबका हो गया fill in the blanks? नो मैम। किसका नहीं हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट दे लीजिए। मैम मैंने ले चुका स्क्रीनशॉट। ओके, चलो। अब हमारा अगला है मैच द फॉलोइंग। बेटा आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। मैम ये मेरा मैम मैच है।
दिवांश। चलिए, ये है आपका मैच का फॉर्मूला। हाँ बोलो। बच्चों बाद में बात करिएगा, पहले पढ़ाई कीजिए, ठीक है? हेलो हेलो दिवांश। चलो ऋषि, क्लास में फोकस करो। तो पहला है आपका रिप्स। तो बताओ रिप्स क्या करता है? Act like a helmet that protect our soft brain, या help us to stand up straight and protect the nerves inside, या फिर make मैम a यही है। cage यस that मैम। protects। यस मैम। यस मैम। हाँ, मैम सी तो क्या वाला। होगा? हाँ, तो रिप्स क्या होगा? रिप्स होगा मेक अ केज। रिप्स क्या करता है? एक केज बनाता है और हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? फिर अगला है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? एक्ट लाइक अ हेलमेट दैट प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट ब्रेन, या हेल्प अस टू स्टैंड अप स्ट्रेट। मैम ऋषि माइक म्यूट करिए आप अपना। हाँ, कौन आंसर दे रहा था? मैम जो ए आंसर वाला। देगा ए। ओके, ये किसका आंसर था? फलक का आंसर था, राइट? और बताओ, और किसका आंसर है ए स्पाइनल कॉर्ड का? एक एक करके। अच्छा, ऋषि का भी ए है। मेरा ए वाला नहीं है मैम। मेरा ए वाला नहीं है। अच्छा, ऋषि मैम का मेरा बी कौन सा वाला है? है। मैम बी वाला। हाँ, वेरी गुड ऋषि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमें किसमें हेल्प करता है? स्ट्रेट खड़े होने में, और हमारा जो नर्व्स इनसाइड है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या होगा? बी होगा। यस मैम। ठीक है, अब आपका लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में आपका बचता है स्कल। सब लोग आंसर देने के बाद में अपना माइक म्यूट कर देंगे, ठीक है? अब सब बच्चे आंसर वो बात सुनिए। अपना आंसर देने के बाद में आप सब लोग माइक को म्यूट कर देंगे, ठीक है? तो स्कल का आंसर क्या होगा? स्कल का आंसर होगा ए। क्या है? Acts like a helmet that protects our soft brain. स्कल क्या करता है? ये एक हेलमेट की तरह काम करता है, और क्या करता है? हमारा ब्रेन जो सॉफ्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो रिप्स का आपका क्या होगा? मेक अ केज दैट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन लाइक अ हार्ट, लंग्स एंड लीवर। फिर है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा? Help us to stand up straight and protect the nerves inside. ठीक? फिर है आपका रिप्स। रिप्स क्या करेगा? Act like a helmet that protects our soft brain. तो ये था आपका क्या? मैच का फॉलोइंग, ठीक है? चलिए, सबका हो गया? यस मैम। बेटा अपना माइक म्यूट करिए आप लोग।
जब आप लोगों को आंसर देना होगा तभी सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, अपना माइक ऑन करेंगे, ठीक है। अब है हमारा शॉर्ट नोट्स। क्या है? शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहला है आपका हर्ट। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबकी डेफिनेशंस देनी है। क्या देनी है? सबकी डेफिनेशंस देनी है, ठीक है। यस और मैम। ये है आपका पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो चलिए हर्ट की डेफिनेशन लिखिए। Pumps and carries blood to other parts of the body. हार्ट क्या करता है? हार्ट हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसको पंप करता है और बाकी के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स है वहां पे उस पे पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका हार्ट। अब अगला है आपका, सेकंड है आपका जॉइंट्स। सेकंड क्या है आपका? जॉइंट्स। तो जॉइंट्स का लिखेंगे द place where bones meet one another typically called it a joint। वो प्लेस जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे दो बोन्स एक साथ मिलते हैं उस प्लेस को हम बोलते हैं जॉइंट। हो गया? सब लोगों ने नोट कर लिया? मैम मैं बस थोड़ा सोचा है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम जब आपकी क्लास चलती है और मैम लिखाया ये जाता है, स्क्रीनशॉट। हाँ मैम उसका ये स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिख पाते हो, आपको लिखना होता है, तो यूट्यूब पे जो है वीडियो पड़ी होती है, आप लोग वहां पे जाके देख लिया करिए, ठीक है। थर्ड है आपका ऑस्फेगस। OESOPHAGUS, ऑस्फेगस। ऑस्फेगस का क्या है? फूड swallows down from a tube is called it the ऑस्फेगस। मीन्स वो ट्यूब जिससे क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो सॉलिड डाउन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्फेगस। फिर अगला है आपका ब्रोंची। क्या है? ब्रोंची। द trachea is divided at the lower end into two tubes called it
ब्रॉन्ची क्या है? ब्रॉन्ची क्या है? जहाँ पे जो त्वचा होता है वो दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ची। तो हमारा ऑस्फेगस क्या होता है? Food swallows down from a tube is called it's called the ऑस्फेगस। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्फेगस बोलते हैं। फिर ब्रॉन्ची क्या होता है? The trachea is divided at the lower end into two tubes is called bronchi। जहाँ पे ट्रेचा किसमें डिवाइड होता है? दो लोअर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ची। तो इतना आपको समझ में आ गया? तो जो जो आज आपको करवाया है वो सब आप किसमें करोगे? अपनी ईवीएस की कॉपी में करोगे। ओके ठीक, क्या क्या करवाया था आज? फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और शॉर्ट नोट्स। मैम प्लीज साइड, मैम प्लीज साइड। ये किसमें हो जाना चाहिए? ये तीनों चीजें आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए। ओके चलिए, सबका हो गया? चलिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय। हेलो